हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, आज हम कटिंग करेंगे। जो हमने कल ड्राफ्टिंग की थी तो उसकी हम पहले यहाँ पर कुर्ती पे कटिंग करके दिखाएंगे आपको किस तरीके से आपको भी अपने कपड़े पर कटिंग करनी है, निशान लगाने हैं, सारी चीज़ें अच्छे से समझाएंगे। लेकिन इससे पहले कटिंग फैब्रिक पे करने से पहले एक बार आप अपने जो मैंने कल वाली वीडियो में वो बनाया था, ड्राफ्टिंग की थी चार्ट पेपर पर, एक बार उसको चेक कर लेना। उसके बाद ही अपने इस पर निशान लगाना फैब्रिक पर। इसी की कटिंग भी तभी करना, वरना अच्छे से समझ नहीं आएगा, फिर आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। ठीक है। और क्या है कि सारी चीजें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है पहले। और सबसे पहली बात है कि हाथों में फिनिशिंग आना। फिनिशिंग कब आएगी? जब आप जो आपके पास चार्ट पेपर है, चार्ट भी नहीं, अगर आपके पास न्यूज पेपर है तो आप उस पर उसके निशान लगा लगा के अच्छे से, जो भी आपका मेजरमेंट है उसी के हिसाब से आप सारे निशान लगाएंगे। और तब उसकी जो गोलाई होती है आर्म होल वगैरह की, अच्छे से उसमें गोलाई आना, फिनिशिंग आना, और अच्छे से जो कमर की और हिप की निशान लगाए जाते हैं तो उनमें अच्छी फिनिशिंग तभी आएगी जब आप कई कई बार उन्हें निशान को लगाओगे और उसको कैंची से अच्छे से कटिंग करोगे। मतलब जो कागज होते हैं काफी खराब होते हैं, वेस्ट होते हैं, लेकिन उनसे तुम्हारा ही अच्छा काम बनेगा, हाथ अच्छे से मजबूताई से चलेगा और थोड़ा बहुत इधर उधर निशान नहीं लगेंगे, बिल्कुल सटीक जैसे लगने चाहिए ऐसे लगेंगे। तो अभी शुरू करते हैं मतलब कपड़े पर सूट की कटिंग करना। तो उसको देखो किस तरीके से हम कपड़े की बिछाएंगे, इसको कैसे कैसे इसका वो रखेंगे हम। तो ये हमारे पास सूट का कपड़ा है पूरा, ये देखिए, ये सूट का कपड़ा है, पूरी फुल लेंथ है इसमें। तो इसमें यहाँ पर डिजाइन भी दिया हुआ है। अगर किसी में डिजाइन नहीं दिया होता है तो वो इस साइड से निकल जाते हैं और इस साइड से बाजू निकल जाती हैं। तो इसमें बीच में डिजाइन दिया हुआ है तो हमें इसका पहले बीच सेंटर निकालना होगा। बीच सेंटर हम किस तरीके से निकालेंगे, ये देखो, ये थोड़ा रियोन टाइप वाला कपड़ा है, जैसे रियोन होता है ना, इस तरीके से थोड़ा लिट भी जैसा फैब्रिक है ये। तो इसको यहाँ इस वाले पॉइंट से पकड़ेंगे, बीच वाली जो ये डिजाइन दिया हुआ है इस वाले डिजाइन से। तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे उंगली करते हुए लेके जाएंगे ऐसे, और इसको इस वाली ही जगह से हम ऐसे उठाएंगे इस तरीके से। अब इसको यहाँ से ऐसे सिंगल कर लेंगे। और ये सबसे अच्छा तरीका है इसका, सूट का कपड़े का डिजाइन जो भी होता है बीच सेंटर निकालना, वो इस तरीके से सबसे अच्छा होता है। और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर रह भी जाता है तो उसको इस तरीके से रखने के बाद सारे कपड़े को अच्छे से मिला लेंगे आपस में। ये हल्की सी तिरछी लाइन दे रखी है तो इस लाइन के ऊपर भी ना जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिजाइन दिया होता है वो तिरछा आड़ा टेढ़ा होता है, उसके ऊपर ना जाएं। तो ये देखिए आड़ा टेढ़ा सा डिजाइन है, तो हमें तो मेन बीच सेंटर निकालना है, क्योंकि हम बीच सेंटर नहीं निकालेंगे तो हमारे इसमें सूट में झोल आएगा या फिर एक साइड की तरफ भागेगा, वो शिकायत बन जाती है अगर हम इसका बीच सेंटर नहीं लेते हैं कपड़े का। तो कि हम सोचेंगे डिजाइन अच्छे से हमारा कंप्लीट हो जाए। जो बिगनर्स होते हैं ना, वो ये गलतियां भी कर लेते हैं कि हमारा डिजाइन बीच में नहीं आ रहा है। भाई हमें तो इसका डिजाइन बीच में लेना है। भाई डिजाइन लेने के चक्कर में आप अपना सूट खराब नहीं कर सकते। तो इसको इस तरीके से यहाँ से मिला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बीच सेंटर हमारा निकल गया है, कोई झोल नहीं है, कोई कान भी इसमें नहीं है। अब ये वाली जो चीज़ है देखो, यहाँ से बीच में आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो क्या करें, इसको बीचे मत लो, इसको बीचे मत लो। फिर भी कोशिश करो हल्का सा, अगर ले पा रहे हो तो इसको सारे को ऐसे निकाल दो, इसका जितना भी कान सा है, झोल सा आ रहा है, इस तरीके से ऐसे खींच के देख लो एक बार, तो इसमें कोई कान नहीं है। और ये हल्का सा तो देखो रहेगा तिरछा, क्योंकि इसकी कढ़ाई जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है। तो इस तरीके से हम इसे रख लेंगे और अब इसमें सारे में निशान लगाएंगे। और गले के लिए हमें थोड़ा सा 7-7.5 इंच, मतलब 7 इंच का ही गला रखना है, तो हल्का सा इसे ऊपर भी रख सकते हैं, हल्का सा। तो हम 1-1.5 इंच ऊपर से स्टार्ट करेंगे और 7 इंच का हमारा एक गला हो जाएगा। और ये बाकी का डिजाइन हमारा आ जाएगा गले के नीचे चेस्ट पर। तो यहाँ हम एक निशान लगा लेंगे, ठीक। और इसकी लेंथ रखनी है हमें, रेडी है 39 इंच, लेकिन हम इसमें रखेंगे 40। क्यों? क्योंकि ये रेयन फैब्रिक है। रेयन फैब्रिक जो होते हैं वो थोड़े से सुकड़ जाते हैं, धुलने के बाद सुकड़ भी जाते हैं, फिर पहनते पहनते थोड़े से लूज भी हो जाते हैं। तो इस फैब्रिक का तो कोई पता भी नहीं चलता है किस तरीके का होता है।
तो सिलने वाले कभी कभी बेवकूफ़ बन जाते हैं ऐसे वाले इसमें, तो थोड़ा सा इसे हम लूजिंग भी करके चलेंगे हल्का सा, और हल्की सी इसकी लेंथ ही बढ़ा के चलेंगे। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है 6 इंच पर, जैसा कि मैंने ड्राफ्टिंग में आपको बताया था। लेकिन हम इसमें 6 यूं नहीं लगाएंगे, 6 मतलब आपको लगा के दिखाया, लेकिन इसमें हम रखेंगे 6.5। वो क्यों? क्योंकि ये गला पीछे वाला बनेगा मात्र 4 से 5 इंच का। तो जो मैंने आपको बताया था सेम वही प्रोसीजर है। 6.5 इंच इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे हम, क्योंकि इसका गला है कितना, 5 इंच का, तो इसलिए हम 6.5 पर निशान लगाएंगे। अब आर्म होल का जो निशान लगाएंगे वो भी हम 7 इंच पर लगाएंगे। तो इस तरीके से 7 इंच पर हमारे आर्म होल का निशान लग जाएगा। तो जब यहाँ पर 6.5 हमने लिया है, तो यहाँ पर भी 6.5 ही हम इसका निशान लगाएंगे। ये बिल्कुल सही निशान लगा है 6.5 पर। अब देखते हैं जो हमारी चेस्ट है उसका नापा कितना है। तो चेस्ट है हमारी 20, लेकिन वही वाली बात है, ये रेयन है, धुलने के बाद थोड़ा सा ये सिकुड़ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसमें रखेंगे 20.5 यानी कि 21 इंच। ये यहाँ पर हमने चेस्ट का निशान लगा लिया है। चेस्ट है हमारी 21 इंच, तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। 21 के हिसाब से बैठेगी 42, टोटली चारों तरफ से राउंड राउंड घुमा के 42 इंच। तो 42 का चौथाई पार्ट होता है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। और अब निशान लगाएंगे जो हिप वाले साइज तक का है। तो हालांकि जो लेडीज़ हैं इनका जो लंबाई है काफ़ी है, लेकिन हर किसी को 14 इंच या फिर हिप तक का साइज पसंद नहीं होता, थोड़ा हिप से ऊपर वाला साइज चाहिए होता है। तो हम इसमें रखेंगे मात्र 13.5, ना कि 14 ना ही 15। तो 13.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और इसका सेंटर नहीं लेंगे। सेंटर क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनके हिप और कमर यानी कि पेट वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा भारी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बॉडी का जो नाप अपने दिमाग में सेट कर लो कि किस तरीके का बॉडी शेप है, उसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो जैसे ये बीच सेंटर हम निकाल लेते हैं, जैसे ज़्यादातर हर सूटों में जो नॉर्मल होते हैं बंदे उनके, तो यहाँ पर बीच सेंटर निकालेंगे और कर देंगे। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना इस वाले प्रोसीजर में। तो हमें इसमें क्या करना है, 6.5 पे नहीं 6 पे ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये यहाँ पर 6.5 इंच पर लगाएंगे, ये वाला जो निशान लगाएंगे 6.5 पर। तो इस तरीके से जो हमें ये देख लेना। अब यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान भी हम 19 इंच पर लगाएंगे। तो 9.5 इंच पर हमारा 19 का हिसाब बैठेगा। वैसे टोटली 38 है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कमर का निशान लगाना है। इसका चौथाई पार्ट लेना है, ऐसे निशान लगा लेंगे। और अब यहाँ पर हम हिप का निशान लगाएंगे, जो नीचे वाला है ये। इस निशान को भी, ये है टोटली 44 इंच। तो 44 का चौथाई पार्ट लेंगे, जो कि क्या होगा 11 इंच। तो यहाँ 11 पर निशान लगा लेंगे। अभी देखो ये इसका जो स्केल है हमारे पास, उसको किस तरीके से लेग सेपर पट्टी है जो हमारे पास, उसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, जो कि मैंने ड्राफ्टिंग वाले करते समय मैंने आपको बताया था। तो जो कमर का जो साइज़ होता है, जिसे हल्की सी गोलाई देते हैं, सीधा कर लेते हैं तो थोड़ा चेस्ट पर से खिंचा सा, यानी कि चेस्ट बिची सी महसूस होती है। अगर इस तरीके से गोलाई देंगे तो हमारी चेस्ट जो होगी उसका वो मतलब फिटिंग जो आएगी ना, वो बहुत अच्छी आएगी। तो ये चौक हमारी चली नहीं, तो इस तरीके से हमें दोबारा से करना पड़ा। यहाँ पर ऐसे गोलाई आ गई, हल्की सी गोलाई। ऐसे ही हमारे जो हिप वाला साइज़ है, कमर से और हिप तक का साइज़, उसको भी इसी की तरीके इस पे ऐसे रखेंगे स्ट्रेट एकदम, और इस पे ऐसे सीधी सी लाइन खींच देंगे। तो ये भी यहाँ पर भी हल्की सी गोलाई आ गई है। तो जो हमारा पेट और हिप वाली जगह होती है ना, वो थोड़ी सी मोटी होती है। तो मोटी की वजह से फिर सीधा हम अगर सीधा खींचेंगे तो वो यहाँ पर फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, बिछेगा भी, उठने बैठने में दिक्कत होगी। ये यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है बिल्कुल। और अब इसकी कटिंग करेंगे। देखो सारे निशान बहुत अच्छे से लगाने चाहिए, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। पूरी फुल लेंथ का एक बार देख लेंगे, एक बार चेक करेंगे हमें लेंथ कितनी रखनी है। लेंथ हमें रखनी है 39 इंच रेडी। 39 में हम कर लेंगे आधा इंच और ऐड इसमें, तो हम रखेंगे इसको 39.5 इंच। ठीक है, 39.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और स्केल की सहायता से इसमें बिल्कुल सीधा निशान लगा देंगे। इस तरीके से हम इसमें निशान लगाएंगे। और ये देख लो हिप से
और मतलब हिप वाला जो साइज़ है वो हमारा 11 इंच है। तो जो हमें चाक फोल्ड नीचे करने होते हैं तो वो भी हम 11 इंच पर लगाते हैं ज़्यादातर। लेकिन हम इसमें 2 इंच मतलब 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा इसमें रखेंगे, हल्का सा इसमें चौड़ा रखने के लिए। तो ये यहाँ से इस वाले निशान को आपस में मिला लेंगे। ये भी हम स्केल की सहायता से ही मिलाएंगे, क्योंकि ये जो इंस्टेप होता है तो हल्का फुल्का इधर उधर हो जाता है तो निशान सीधा नहीं लगता है। तो इस तरीके से हम स्केल की सहायता से ही हम बिल्कुल सीधा निशान इसमें लगा लेंगे इसी तरीके से। और इसमें 2 इंच या फिर 2.5 इंच हम इसमें जो अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करना होगा उसको लगा लेंगे इस तरीके से। इसे भी डार्क कर लेंगे एक बार। ये हमें अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए चाहिए होगा कपड़ा, क्योंकि हमारे पास सूट में काफ़ी ऑलरेडी कपड़ा। और ऐसे ही 2-2 इंच के हिसाब से हम सारे जितने भी हमने कमर, हिप और नीचे चाक तक के निशान लगाए हैं सब पर इसी तरीके से हम इसमें निशान लगा लेंगे। तो एक बार इंच टेप लेंगे और उससे सही निशान लगाएंगे 2 इंच पर। तो 2 इंच की लूजिंग काफ़ी होती है सूट में, मोटे पतले जो भी होगा उसी में हम इसको उधेड़ बुन करके कर लेंगे अच्छे से। अगर आप पर कोई दिक्कत हो जाएगी तो 2-2 इंच, देखो ये चेस्ट पर भी, कमर पर भी और हिप पर भी हमने तीनों पॉइंटों पर 2-2 इंच का निशान लगा लिया है। और इसे भी लेग सेपर पट्टी की सहायता से ही इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये तो बहुत ज़रूरी है, लेग सेपर पट्टी का यूज़। इस तरीके की जो फिटिंग आती है ज़्यादातर सूटों में इस तरीके की हमें करनी चाहिए, सही रहेगी काफ़ी वो। तो इससे हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे इससे। अब सीधा वाला जो स्केल है उसकी सहायता से हम इसको सीधा करेंगे। यहाँ से हमने इसको सीधा कर लिया है। अभी जो हमने फिर मतलब आर्म होल का जो निशान लगाया था ना एक बार उसको चेक करो, जो कि मैंने ड्राफ्टिंग में भी आपको समझाया था। तो 1 इंच, सिर्फ और 1 इंच हमें यहाँ से इसमें गहराई देनी होती है। इसकी गहराई यहाँ पर कोने तक मिला लेंगे लाइन को इस तरीके से। और मिलाने के बाद जो हमारे पास फ्रेंच कर्व है उसकी सहायता से हम इसमें कैसे निशान लगाएंगे ये देख लो। ये तीनों पॉइंट, ये वाला भी, नीचे वाला भी और साइड वाला भी, तो इन तीनों को अच्छे से मिला लेंगे। और हल्का सा ये चेस्ट की साइड यानी कि जो हमारे कंधे होते हैं गले की साइड वाली जगह पे अगर थोड़ा सा 1-2 पॉइंट अंदर चला जाएगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी फिटिंग आएगी इस तरीके से। अब क्योंकि हमने जो शोल्डर लिया था वो 6.5 इंच पर लिया था, तो इस तरीके से हम यहाँ पर गोलाई दे लेंगे। तो जब शोल्डर थोड़ा बड़ा होता है तो इसमें अंदर की साइड हमें थोड़ी सी फिटिंग दे लेनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसमें हल्की सी फिटिंग दे देंगे। ये देखिए अंदर की साइड हटा के देखते हैं कैसा आया है। देखो कितनी सुंदर शेप आई है इसमें, इस तरीके से हमें करनी है। और अभी देखो आधा इंच जो मैंने आपको बोला था शोल्डर आधा इंच हमें डाउन रखना है, तो ये आधा इंच यहाँ पर निशान लगा लेंगे और शोल्डर को आधा इंच डाउन रख लेंगे। और ऐसे यहाँ पर निशान लगा के इस वाले निशान पर धीरे धीरे हम सारी कटिंग एक साथ करते चले जाएंगे इसी तरीके से। तो दोस्तों देखते रहो और मेरी वीडियो को मतलब जो अगर समझ ना आए तो सारी चीज़ें बता दो मुझे, कैसे करना है क्या करना है। तो कोशिश कर रही हूँ मैं कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और पहले मैं ड्राफ्टिंग पे समझाऊंगी, कागज़ पे समझाऊंगी और फिर कपड़े पे समझाऊंगी। तो अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आ रही है, नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो ये देखिए इस तरीके से हम सारे कपड़े को अलग करते चले जाएंगे। जो जो निशान हमने लगाए हैं उन्हीं पर हम कटिंग करेंगे, थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सावधानीपूर्वक हमें इसकी कटिंग करनी है। ये देखो ऐसे ही धीरे 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 सारी कटिंग कर लेंगे। एक हाथ कपड़े की कटिंग वाली साइड पर रहेगा क्योंकि कपड़ा आगे पीछे हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो नीचे वाला है उसे भी अलग से अलग कर लेंगे सारे कपड़े को एक बार। ये ऐसे निकाल लो, ये निकाल लिया है हमने। अब इसको एक साइड ही रख देंगे। पहले इस वाले पैनल को उठाएंगे आगे वाले को और इसको ऊपर की साइड ऐसे रखेंगे फोल्ड करके, क्योंकि हमें भी दूसरा पार्ट भी ऐसे ही कटिंग करना है। तो अभी फ़िलहाल इसको एक साइड रखेंगे। और जो हमारे पास ये वाला कपड़ा है इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था साइड में से उसको पहले अलग निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम दूसरा पल्ला निकाल लेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत जैसे कपड़ा ऊंचा नीचा टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है, तो वो नहीं होगा अगर हम इसे अच्छे से अलग निकाल लेंगे। अब ये देखो हमने अलग निकाल लिया है। तो जो हमें इसमें से ये ध्यान रखना है कि जो हमारे फूल पत्तियाँ उस पर आई हुई थी वह फूल पत्तियाँ हमें इसमें सीधी देनी है, मतलब ऊपर की साइड रखना है फूलों का मुंह और नीचे डंडी सी रखनी है। तो ये बहुत मतलब ज़रूरत होती है इस चीज़ की, हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए अभी इसमें क्या दे रखा है, ये जो लेस है इसमें, तो ये लेस हमें
आगे वाले फ्रंट में आती है ज़्यादातर, लेकिन इसमें पीछे वाले फ्रंट में दे रखा है। अब जो बिगनर होंगे बेचारे वे तो सोचेंगे भाई हाँ पता नहीं पीछे क्यों है, तो शायद पीछे लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आगे के लिए ही होती है। तो इसको वैसे भी हमें यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये इसमें वेस्ट ही होती है, बेकार होती है। हर किसी में सूट में अच्छी लेस नहीं आती है, तो इस तरीके से हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास कपड़ा काफ़ी है। तो इस तरीके से हमें कपड़ा बिछाना है। बाजू भी हमें पीछे वाले ही पल्ले में से निकालनी है, तो हमें एक साइड से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करना है इतना कि जितना हमारा आगे वाला फ्रंट वाला पार्ट हमने काटा था सेम टू सेम उतना ही इसमें हमें चाहिएगा कपड़ा फोल्ड करने के लिए। तो यानी कि 13 इंच के लगभग हमें चौड़ा कपड़ा चाहिए इसमें। तो इस तरीके से हमें इसमें बहुत अच्छे से मतलब झटक सी के धीरे धीरे इसको बिछाना होगा, क्योंकि कोई सरवट या फिर कोई भी इसमें झोल वोल ना आए, और जो बीच सेंटर इसका बनाए वो बिल्कुल ही सही से बन जाए। इसमें झोल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वरना सारी कुर्ती आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसमें देख लेंगे, हल्का हल्का कपड़ा जो इकट्ठा हो रहा है उसको धीरे धीरे निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन टाइम बेशक कितना ही भी लगे, लेकिन कपड़े को हमें अच्छे से ही इसको रखना है। अब हम दूसरा पैनल जो आगे वाला फ्रंट पार्ट हमने किया था, ऐसे पहले खींच के देख लेंगे, इसमें कोई झोल नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये हम जब ऐसे खींच के देखेंगे तो हमारा कपड़ा बिल्कुल सही बिछा है, इससे हमें पता चल जाएगा। तो अभी हम ये इस पे मैंने प्रेस भी नहीं की थी, लाइट नहीं आ रही थी, तो इसलिए सुगड़न हो रही है इसमें कपड़े में। तो ये हमेशा कटिंग करने से पहले प्रेस कर लो इस पर। तो ये देखिए अभी हमने आगे वाला फ्रंट उठा लिया है और इसको पीछे वाले पल्ले के ऊपर ऐसे रख दिया है। ये देखिए इसमें कोई वो नहीं आएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम बार बार निशान लगाएंगे तो थोड़े बहुत निशान ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो जो ये हमने आगे वाला फ्रंट कटिंग किया था इसको उठा के इसी के ऊपर रख लेंगे ऐसे, और रखने के बाद इस पर बिल्कुल भी मतलब कपड़ा थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना पूरी फिटिंग ख़राब हो जाएगी। तो इधर वाली किनारी मिला लो अच्छे से, और जो यहाँ पर निशान लगाया इसे भी अच्छे से मिला लो, बिल्कुल ही इक्वल कर लो इसे। ऐसे करके बिल्कुल खींच खींच के अच्छे से धीरे धीरे ऐसे इसको एक साथ बिल्कुल इक्वल बना लेंगे कपड़े को। यहाँ से भी देख लेंगे, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अभी कैंची की सहायता से हम इसमें इसकी कटिंग करेंगे। तो एक बार इसमें पहले जो मैंने आपको हमेशा से मैं बताती आ रही हूँ, ड्राफ्टिंग में भी मैंने आपको बताया है, और एक आधी वीडियो मेरी और भी पहली भी है उसमें भी मैंने आपको बता रखा है कि जो पीछे वाला पल्ला होता है, जो शोल्डर का निशान हम लगाते हैं, तो उसको हम 1 इंच बढ़ा के रखते हैं। बढ़ा के इसलिए रखते हैं कि हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए बार बार, तो ये इसलिए हम इसमें लगाते हैं। तो आपका ये भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया है कि ये हम क्यों लगाते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा। तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो गला है वो पीछे की तरफ ना खींचे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लिया हमने। अब जो ये हम पीछे वाला आर्म होल लगाएंगे तो ये कम से कम 2 इंच छोड़ देना है आगे वाले आगे वाले आर्म होल की वाली जगह से 2 इंच छोड़ने के बाद इसमें गोलाई देंगे। अगर हम ज़्यादा नीचे से देंगे तो हमारी गहराई जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, गहराई की वजह से फिर हमारा पीछे से शोल्डर खींचेगा। अगर हम आगे पीछे हाथ करेंगे तो वो हमारा वहाँ पर खिंचाव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम 2.5 इंच की मैं इसमें पीछे से लूजिंग वो देती हूँ, मतलब जो गहराई है इसमें पीछे वाले पल्ले में, तो वो 2 से 2.5 इंच के बीच का रहता है। तो ये देख लीजिएंगे एक बार कितना है, तो ये देखो 2.5 पर आया, बिल्कुल सही आया है। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। जैसे हमने इसमें आधा इंच शोल्डर डाउन किया था तो वो हमने उसी शेप में यहाँ पर इसमें निशान लगा लिया है, ये यहाँ पर, और इसकी अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये सारे निशान देख लेंगे सही है कि नहीं, और शेप पे हमने दे ही रखा है जो आगे वाला उसी के हिसाब से। तो इसमें कोई अपनी मर्ज़ी से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा ये सेम है इसी हिसाब से निशान लगाए हैं और इसी पर हमने कटिंग कर दिया है। इस तरीके से आप भी इसमें आसानी पूर्वक कटिंग कर सकते हैं। और ध्यान रहे आगे वाले पल्ले में कैंची की नोक ना लगे, वरना तो आगे वाले बाजू के लिए फिर हमारा कपड़ा धीरे धीरे कम पड़ जाएगा। तो कैंची को बहुत ही धीरे से चलाएं, सावधानी पूर्वक चलाएं, कोई जल्दबाजी ना करें। कपड़ा बहुत यूज़ होता है, मतलब अगर कम पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, पूरे सूट का सत्यानाश हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे ऐसे ही हम इसको कटिंग कर लेंगे। बस कैंची को थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, कैंची जब चलेगी तो बहुत तेज काटेगी कपड़े को, तो थोड़ा सा ध्यान से कटिंग करें और हल्के हल्के यहाँ पर टिक जरूर लगा लें, क्योंकि ये जो निशान लगा लेते हैं इनसे हमें आइडिया हो जाता है जब हम सिलाई करते हैं फिटिंग का कि हमारी फिटिंग कहाँ तक लगनी है, कमर का निशान कहाँ तक है,
और यहाँ से तो लगेगा मेन फिटिंग का निशान। तो ये तीनों निशान तो हमारे मेन होते हैं, ये तो आपको ज़रूर लगाने चाहिए। कोई भी हो, मैं हूँ बिगनर है या कोई भी है, ये तीनों निशानों को आप ज़रूर लगाओ। सिलाई करते समय आपको बार बार ना उठना पड़े इसलिए। और हल्का सा जहाँ पर चाक फोल्ड करेंगे वहाँ के लिए भी इसमें रख लेंगे। अब इसको एक साइड फोल्ड करके रख देंगे। बचे हुए कपड़े से अभी हम बाजू भी निकाल के दिखाएंगे। और आपको समझना है तो एक बार मैंने ड्राफ्टिंग करके दिखा भी रखी है बाजू वाली, एक बार उसको चेक कर लेना, उसके बाद ही इसकी कटिंग करना। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है। और बाजू हमेशा कोशिश करें कि आड़ी ना कट के सीधी कपड़े से निकाली जाए। तो इस तरीके से हमारा सीधा कपड़ा होगा। अगर हम गोलाई देंगे तो वो आधा मतलब सीधी साइड की तरफ होगा, लेकिन ये चेरी वेरी निशान जो है टेढ़े बन के आएंगे और उसमें झोल भी आने के चांस होते हैं अगर हम मतलब आड़े तरीके से कटिंग करते हैं। तो ये सीधा तरीका यही वाला है, चाहे बेशक जोड़ आए, लेकिन कोशिश करो कि हमें जो बाजू निकालनी है वो सीधे कपड़े से ही निकालनी है। 17 इंच की हमें इसमें बाजू निकालनी है। तो बाजू निकालने के लिए हमने 4 भाग में पहले 2 में फ़ोल्ड किया, फिर इसको ऐसे 4 भाग में फ़ोल्ड कर लिया है कपड़े को। अब एक बार देख लेंगे तो हमारी 17 से काफ़ी मतलब 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा है, तो जो कि हमें लेस वेस लगाने के लिए इतना एक्स्ट्रा चाहिए ही कपड़ा, 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो हम इसको पहले अलग निकाल लेंगे। यहाँ से सारे निशान जो हम लगाएंगे वो बाद में लगाएंगे। तो इसमें जोड़ तो आना ही आना है। तो जोड़ हम किस तरीके से लगाएंगे, पहले इसको कपड़े को बाजू जो दोनों एक ही साइड में इसका छापा यानी कि प्रिंट आना चाहिए, तो उसको पहले अलग कर लेंगे उसके लिए। और फिर इसको इस तरीके से उठाएंगे, ये देख लीजिए इस तरीके से, क्योंकि ये सीधी है तो हमें ये भी सीधी रखनी है इस तरीके से। अब ये दोनों बिल्कुल इक्वल मतलब सीधे साइड उसमें आ गई हैं, ऊपर की साइड इनके सारे निशान छापे हो गए हैं। तो इसको झटक कर इस तरीके से रख लेंगे कि इसमें थोड़ा बहुत ही कान वान ना बचे। और ये यहाँ से तो बिल्कुल बीच सेंटर मिला ही लेंगे हम यहाँ से। तो जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा इधर उधर जा रहा है तो इसको कैंची की सहायता से एक बार इसकी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल इसको सीधा कर लेंगे यहाँ से, बिल्कुल सीधा सीधा, कोई भी इसमें झोल वोल नहीं रहना चाहिए। और अब इसमें हम जो जोड़ लगाएंगे उसके लिए हमारे पास जो आगे वाला हमने कपड़ा कटिंग किया था सूट, आगे वाला फ्रंट, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसमें से हम इसमें जोड़ लगाएंगे। तो जोड़ के लिए हमें 4 वही चाहिए, 4 पीस चाहिएंगे। तो 4 पीस को अगर हम दोनों पार्ट एक साथ काटेंगे तो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो हमें एक ही कपड़े का वो उठाना है और उसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इधर उधर वाला वो निकाल देना है। निकालने के बाद इसको 2 भाग में ऐसे फ़ोल्ड करना है। पहले हमें इस तरीके से लंबाई में ही रखना है और लंबाई में रखने के बाद इसको इस तरीके से फिर फ़ोल्ड कर देंगे। देख लेंगे पहले इसकी लंबाई कितनी है, तो इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। ये तो हमने 17 से थोड़ा एक्स्ट्रा निकाली थी, लेकिन इसमें हम जो 2 इंच और भी कम कर सकते हैं, यानी कि 17 है तो हम इसमें 15 भी हम इसमें कर लेंगे, क्योंकि हमें आगे से बाजू की मोरी जो है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी है, तो 15 भी हम रख सकते हैं। तो 15 इंच हमने कटिंग कर लिया है, कटिंग कर लेंगे, निशान लगा लिया है, ये देख लो। और जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी एक साथ अच्छे से निकाल देंगे, अलग कर देंगे इस कपड़े से, ये यहाँ से। लेकिन उसके लिए बस आपको मेरी ड्राफ्टिंग भी एक बार चेक करनी पड़ेगी, तभी आप बाजू की कटिंग अच्छे से कर पाओगे। ये देखो, ये हल्का फुल्का जो भी कपड़ा कान कून का ना वो निकाल दो एक बार सारा। अब ये हमारे चारों पैनल कट गए हैं बाजू में जोड़ लगने वाले, ये बीच में से निकाल देंगे। और जो इसको भी इसी तरीके से पलटेंगे जैसे कि हमने बाजू में पलटा था, जो कि हमारी सारे निशान डिजाइन जितने भी हैं सब ऊपर की साइड ही इसमें आए। ये सबसे ध्यान रखने की बात है कि भाई जब हम अगर कपड़ा कटिंग करते हैं तो इसमें ऊपर नीचे की तरफ प्रिंट हो जाते हैं, जो कि फिर वो बहुत गंदे लगते हैं। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब आप कटिंग करें तो कपड़े के जो डिज़ाइन है, जो भी प्रिंटेड चीज़ है, वो सब बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हमने कर ली हैं। जोड़ हमारा मतलब कट गया है, तो जो इसकी शेप बनाएंगे वो हम जोड़ लगाने के बाद बनाएंगे। तो ये हमने कटिंग कर लिया है इस तरीके से, ये हमारा पूरा सूट कटिंग हो चुका है। तो आपका कोई भी डाउट हो कोई भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखें, लाइक करें।